नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड कक्षा में भूगोल प्रायोगिक विषय में मानक अक्षांश शंकु आकार प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश शंकु आकार प्रक्षेप की हम बात करेंगे। इससे पूर्व हमने एक मानक शंकु आकार प्रक्षेप की रचना की थी और आज हम 2 मानक अक्षांश शंकु आकार प्रक्षेप की रचना विधि के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ बात करने जा रहे हैं। यह प्रक्षेप एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप होता है। इस प्रक्षेप की रचना इस कल्पना पर आधारित होती है कि कागज का शंकु ग्लोब में प्रवेश करके ग्लोब की सतह को 2 अक्षांश वृत्तों के सहारे स्पर्श करता है, जैसा हमें चित्र में दिया हुआ है। इन दोनों अक्षांश वृत्तों को मानक अक्षांश मान लिया जाता है। यहाँ यह बात गौर करने की है कि व्यवहार में कागज के शंकु को ग्लोब में प्रवेश कराना अथवा उसे ग्लोब के 2 अक्षांश वृत्तों पर एक साथ स्पर्श कराना संभव नहीं होता है। प्रक्षेप बनाते समय उन अक्षांश वृत्तों को मानक अक्षांश चुनना चाहिए जिनके मध्य क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग स्थित हो। प्रक्षेप बनाने के लिए रचना करने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं और इसमें उदाहरण में हमें सवाल जो दिया हुआ है उसकी मापनी 1:125 मिलियन है। मानक अक्षांश हमको दिए हुए हैं 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और क्षेत्रीय विस्तार दिया हुआ है 20 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल हमें 10 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ हम प्रक्षेप की रचना के लिए आलेखी विधि का प्रयोग करेंगे और आलेखी विधि में सबसे पहले लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें सूत्र दिया हुआ है R = पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन निरूपक बिंदु का हर। पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो 635 मिलियन है और निरूपक भिन्न का हर 125 मिलियन है। इस प्रकार से सूत्र में दोनों संख्याएं रखने पर हमें 5.08 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाते हैं। अब हम प्रक्षेप की रचना के लिए जैसा नीचे चित्र में दिया हुआ है, ये देखिए चित्र, इस चित्र में दिया हुआ है उसके अनुसार 5.08 सेंटीमीटर अर्धव्यास से वृत्त का चतुर्थांश ABO खींचेंगे। OB रेखा के O बिंदु पर 10 डिग्री अंतराल के बराबर कोण EOB और 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के मानक अक्षांशों के बराबर कोण COB कोण DOB बनाएंगे। EB चापीय दूरी से O बिंदु पर वृत्त का चतुर्थांश खींचते हैं और OC और OD रेखाओं को क्रमशः F और G बिंदुओं पर जो काटता है। F तथा G बिंदुओं से हम OA रेखा पर क्रमशः FI और GH लंब बनाते हैं। सेकंड चित्र दिया हुआ है। इस द्वितीय चित्र के अनुसार एक लंबा सरल रेखा खींचते हैं। इस रेखा में CD के बराबर CD' दूरी काटेंगे। C' तथा D' बिंदुओं पर FI और GH के बराबर CI और DH लंब गिराएंगे। DH लंब। अब I और H बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे जो बढ़ाई गई C' और D' रेखाओं को P बिंदु पर काटेगी।
प्रक्षेप में P को केंद्र मानकर P C डैश और P D डैश अर्धव्यासों से खींचे गए वृत्त के चाप क्रमशः 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी मानक अक्षांशों को प्रकट करेंगे। जब हम प्रक्षेप बनाएंगे तब ये उसको 40 डिग्री और 60 डिग्री को प्रकट करेंगे। अब हमें प्रक्षेप बनाने के लिए P डैश G एक सरल लंबवत रेखा बनाते हैं। P डैश प्रक्षेप बनाने के लिए ये प्रक्षेप हो गया। इस प्रक्षेप P डैश G एक सरल लंबवत रेखा बनाते हैं। P डैश को केंद्र मानकर P C डैश और P D डैश अर्धव्यासों से क्रमशः 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानक अक्षांश बनाते हैं। ये दोनों मानक अक्षांशों को प्रकट करेंगे। केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर दोनों मानक अक्षांशों का मध्यवर्ती बिंदु ज्ञात करते हैं। किसी भी मानक अक्षांश से इस बिंदु की दूरी EB के बराबर होगी तथा इसको होकर जाने वाले सकेंद्र वृत्त का चाप 50 डिग्री उत्तर अक्षांश वृत्त को प्रकट करेगा। अन्य अक्षांश वृत्त बनाने के लिए EB दूरी के अंतर पर आवश्यक संख्या में केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर चिन्ह लगाते हैं और उन्हें P डैश को केंद्र मानकर इन चिन्हों से होते हुए वृत्तों के चाप खींचते हैं। 40 डिग्री की मानक अक्षांश पर GS लंब दूरी के बराबर केंद्रीय मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 6 चिन्ह लगाते हैं और इन चिन्हों को P डैश से मिलाते हुए सरल रेखाएं खींचते हैं जो प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं को प्रकट करेंगी। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि यदि देशांतर रेखाएं बनाने के लिए 40 डिग्री उत्तरी मानक अक्षांश पर चिन्ह लगाने हो तो GH के स्थान पर FI दूरी ली जाएगी। अक्षांश वृत्तों और देशांतर रेखाओं पर उनके मान लिख करके हम प्रक्षेप की रचना पूर्ण करते हैं। अब हम प्रक्षेप की पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रक्षेप को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। समस्त अक्षांश वृत्त सकेंद्र वृत्तों के समान दूरी के अंतर पर खींचे गए चाप होते हैं। सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष से खींची गई सरल रेखाओं के रूप में होती हैं। प्रक्षेप में ध्रुव पर एक चाप द्वारा प्रकट होता है। अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है। गुणधर्म दोनों मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है परंतु अन्य अक्षांश वृत्तों पर मापन शुद्ध नहीं होता है। इस प्रक्षेप में समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। केवल मानक अक्षांशों तथा देशांतर रेखाओं पर ही मापक शुद्ध होता है। अतः यह प्रक्षेप न तो यथाकृतिक है और न ही समचित्र है। चूंकि इस प्रक्षेप में दो मानक अक्षांश होते हैं अतः यह एक मानक अक्षांश वाले शंकु आकार प्रक्षेप की तुलना में अधिक शुद्ध होता है। इस प्रक्षेप पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस प्रक्षेप में ध्रुव पर एक चाप एक चाप के रूप में प्रकट होता है। अतः ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए यह प्रक्षेप उपयुक्त नहीं होता है। उपयोग इस प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में मानक अक्षांशों से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र की आकृति तथा क्षेत्रफल में विकृति बढ़ने लगती है। अतः अधिक अक्षांशीय विस्तार के देशों के मानचित्र इस प्रक्षेप पर नहीं बनाए जाते। यूरोप,
तथा ऑस्ट्रेलिया की मानचित्रावलियों में अलग अलग देशों अथवा राज्यों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का बहुत अधिक उपयोग होता है।